कौमी असम्बली की इंसानी हकूक कमेटी ने अडियाला जेल के दौरे का फैसला कर लिया। कमेटी ने जेल खाना जात के सरबराह और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत कर दी। इमरान खान अपने से ज्यादा अपने वर्कर्स की रिहाई के लिए फिक्रमंद है। जब तक उनका एक एक वर्कर रिहा नहीं होगा, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। असद कैसर, हमने हर बार समझा कि नवाज शरीफ अब डील नहीं करेंगे, अब एस्टेब्लिशमेंट के पांव नहीं पकड़ेंगे, लेकिन वो हर बार उन्होंने हमें झूठा साबित किया और वो डील करके कारकुनों को जेलों में तनहा छोड़कर भाग गए। मुस्लिम लीग नून छोड़ने वाले ज़ईम कादरी का इंटरव्यू। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। कौमी असम्बली की इंसानी हकूक कमेटी ने अडियाला जेल के दौरे का फैसला कर लिया और कमेटी ने जेल खाना जात के सरबराह और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत कर दी। साहबजादा हामिद रजा जो है वो इस कमेटी के चेयरमैन है, इंसानी हकूक कमेटी के। तो उनकी जेर सदारत कौमी असम्बली की इंसानी हकूक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जरताज गुल ने साहबजादा हामिद रजा से मुतालबा किया कि जेल सुप्रीडेंट को खत लिखे कि कमेटी जेल का दौरा करना चाहती है और कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा कर सकती है, किसी भी वक्त किसी भी जेल का दौरा कर सकती है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ एक गैर इंसानी सलूक रखा गया और जेल सुप्रीडेंट इतना बड़ा अफीसर बना हुआ है कि वो कौमी असम्बली के मेंबरान को कई कई घंटे इंतजार करवाता है। रुकन असम्बली के जूते तक उतरवा लिए जाते हैं और फिर उनको अंदर जाने दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम 26 नवंबर के वाकयात पर भी आईजी इस्लामाबाद को आइंदा मीटिंग में तलब कर लिया गया। और यकीनन ये इस इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा की एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की है और उमर अयूब साहब भी बार बार ये बात करते रहे हैं कि ये जो हम मेंबरान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के मेंबरान है, चाहे वो सूबाई असम्बली के मेंबरान है और हुकूमत के चाहे वो मेंबरान है, चाहे वो अपोजिशन के मेंबरान है, ये अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं और ये रियासत के नुमाइंदे हैं, यही रियासत है। जबकि जो रियासत के मुलाजिम है उनको इन रियासत के एहलकारों की जो रियासत है उनकी मदद करनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा निजाम चल रहा है कि जो रियासत के मुलाजिम है, जेल सुप्रीडेंट, जिसने इन कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान को ओबे करना होता है, वो इनके आगे बदमाश बना होता है, गुंडा बना होता है और वो इनको कई कई घंटों जेल के बाहर खड़े रखता है। कभी तो पकड़ भी लेते हैं वहां से इनको और कभी इनको बगैर मुलाकात के वापस भी भेज दिया जाता है। पता नहीं ये जेल सुप्रीडेंट को इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, वजीर आजम से भी बड़ा ऑफिसर बन गया है, क्योंकि ये किसी खास लोगों की इमा के ऊपर ये सारे काम ये करता है और ये इसकी नजर में ये वजीर आजम की कोई औकात नहीं है, इसकी नजर में वजीर आला की कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ अपने जो इनके जिनका हाथ है इनके ऊपर वो उन्हीं की गुलामी करते हैं। बाकी ये वजीर आजम, वजीर आला या कौमी असम्बली के मेंबरान की जो है वो जिनकी इनको ताबेदारी करनी चाहिए वो नहीं करते और यकीनन ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसके बाद असद कैसर ने कहा कि पीटीआई की वर्कर्स जो है उनकी रिहाई तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे और यकीनन 2024 जो है वो इमरान खान का साल रहा है। हर तरफ इमरान खान, कोई टीवी चैनल का कोई प्रोग्राम, चाहे वो इमरान खान का नाम ना ले, वो कैदी नंबर 804 कहे, वो बानी पीटीआई कहे, वो चेयरमैन पीटीआई कहे या कुछ भी कहे, लेकिन उनका कोई भी प्रोग्राम इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। और इस वक्त जो ये मीडिया के हाउसेज है वो तो नकारा हो चुके हैं, उनकी तो आप कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखें, उनकी रेटिंग देखें, ये सारे मीडिया हाउसेज एक अकेले यूट्यूबर इमरान रियाज का मुकाबला नहीं कर सकते। जितने उसके व्यूज आते हैं इन सब के उतने नहीं आते। तो यकीनन इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान 2024 का साल जो है वो इमरान खान का साल रहा और तमाम गुलकार उसके गाने गाते रहे, पेंटिंग्स वाले उसकी पेंटिंग्स बनाते रहे, शायर इमरान खान पर नज़में लिखते रहे और ये टिक टाकर इमरान खान के ऊपर टिक टाक बनाकर फेमस होते रहे। तो यकीनन 2024 में वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 ही हर तरफ उसकी आवाज गूंजती थी, हर तरफ नजर आता था
और इस हुकूमत के हवास पर भी वो पूरे 2024 में सवार रहा। ये बेशक उसको जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो इनके असाब पर सवार है और ये दिन रात परेशान रहते हैं कि वो शायद जेल में बैठा हुआ भी पता नहीं कौन सा पत्ता खेलता है, हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि इनके पास मैंडेट है नहीं। ये फार्म 47 की पैदावार है और इसीलिए जिनके पास मैंडेट ना हो तो वो तो हर वक्त डरे रहते हैं और यकीनन इनको अब हर वक्त खटका रहता है। और इमरान खान वो है जो ये कहते हैं कि मैं अपने वर्कर्स के लिए ही जेल में हूं और जब तक मेरे वर्कर्स को नहीं छोड़ा जाता मैं कोई डील नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरे सारे मुकदमे भी खत्म हो चुके हैं और तकरीबन अब मैं तो रिहाई मिलने वाली है, तो मैं क्यों इनके साथ डील करूंगा, मैं क्यों हाउस अरेस्ट हूं, मैं क्यों बनी गाला जाऊं, मैं इसी जेल में रहूंगा और मुकदमात खत्म होने के बाद मुक्का लहरा कर जेल से बाहर निकलूंगा। और यही इनको तकलीफ है। ये कहते हैं कि अगर जेल से बाहर निकल कर इसने मुक्का लहरा दिया तो यकीनन ये इस निजाम के लिए वो मुक्का कंट्रोल करने वाला नहीं होगा और ये निजाम धाबरदूस हो जाएगा और ये चीखेगा कि वो तो फिर आ गया, जिसको हमने मिटाने की कोशिश की वो आज मुक्का लहरा कर ये बता रहा है कि आप हार गए हैं, मैं जीत गया। और दूसरी तरफ ना वो अब इतने 1.5 साल जेल में होने के बावजूद उसको कोई छोटी सी बीमारी नहीं हुई कि वो किसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाए, वो तो बैठा है। वो कहता है कि मैं तो बैठा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मुझे कंबल ना दे, रजाई ना दे, जिस सेल में रखें मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं डटा हुआ हूं और मैं इस निजाम को शिकस्त देकर बाहर निकलूंगा। दूसरी तरफ ज़हीम कादरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने 99 में डील की। हमने कहा चलो, उस वक्त नवाज शरीफ साहब नाबालिग थे। नवाज शरीफ साहब ने 2018 में फिर डील की। जब ये इमरान खान ने इसको जेल में डाला तो ये वर्कर्स जेलों में थे, लेकिन ये फिर डील करके भाग गया। तो यकीनन उन्होंने कहा कि हम गलत साबित हुए हैं, हमारे ये अंदाजे गलत साबित हुए हैं। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की पैदावार था, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार था और ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को ही देखता है। ये और बात है कि जब एस्टेब्लिशमेंट अगर इसको थोड़ा सहारा नहीं देती तो ये गुस्सा दिखाता जरूर है, लेकिन ये है एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम। ज़ियाउल हक की ये पैदावार है, इसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को ही देखा है। जब इसको निकाला जाता है फिर भी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आता है। तो ज़हीम कादरी ने कहा कि इसीलिए फिर हम जैसे लोग नून लीग के साथ खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमने ये समझा कि नवाज शरीफ साहब चलो फिर भी 2018-19 में ये जब जेल में थे चलो डील करके चले गए, जब वापस आएंगे तो ये फिर डील नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वापस आए सब लोगों ने देखा कि वो डील करके वापस आए और इस तरह से डील करने वाली हुकूमत की कोई औकात ही नहीं होती। हम लोग इस तरह की हुकूमत में, इस तरह की पार्टी में नहीं रह सकते, इसीलिए अब हम मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते थे। तो हम जैसे लोग और यकीनन कुछ ऐसे और लोग भी हैं, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जुबैर उमर और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। अब ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर कुछ वक्त के लिए इन्होंने फार्म 47 के जरिए हुकूमत तो हासिल कर ली है, लेकिन इसकी अब कोई मुल्क के अंदर कोई इसकी जो है पजीराई नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, नून लीग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग जो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब इनकलाबी अब बनेंगे, अब बनेंगे, अब बनेंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने हर बार उनको मायूस किया। जब भी ये कैद में गए ये बीमार पड़ गए, इसको 100 किस्म की बीमारियां जो वो लाहक हो गई, ये बिस्तर मर्ग पर चले गए और उसी बिस्तर मर्ग से ये डील करके बाहर चले गए। और चलो चले तो गए, लेकिन जब वापस आए अफसोस है फिर भी डील करके आए। इसीलिए बहुत से नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा जो नून लीग का असासा थे, शाहिद खकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया गया था, वो छोड़ गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है और ये इनकी आखिरी हुकूमत है। ये चंद दिन जो इन्होंने इस हुकूमत के गुजारने हैं, उसके बाद अवाम के दिल के अंदर जो इनके खिलाफ एक नफरत भर चुकी है, जो इस दौरे हुकूमत में इन्होंने जुल्म सितम किए हैं, अवाम के ऊपर जुल्म किए हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, लोगों को मारना, लोगों के कारोबार बंद करना, माओ बहनों बेटियों के गिरबान फाड़ना, तो इससे जो कौम के दिल के अंदर एक बहुत बड़ा नफरत का एक लावा पैदा हो चुका है। तो जब भी अब अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो ये कभी भी नहीं आ सकते। हाँ, फिर भी अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको लाना चाहे फार्म 47 के जरिए तो फिर तो और बात है। अदरवाइज अब ये 17 सीटें तो इस इलेक्शन में इन्होंने ली है,
अगले इलेक्शन में ये 5-2-1 की सीट वाली पार्टी बन चुकी होनी है। जिस तरह नून लीग है उससे, क्वाफ लीग है उससे भी इसका बुरा हाल होना है। इसीलिए अब ये एस्टेब्लिशमेंट से चिपके हुए हैं। शहबाज शरीफ के साहब कहते हैं कि हमारे बड़े मिसाली ताल्लुकात है और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह चलते रहे, क्योंकि इसी तरह चलेंगे तो ये फार्म 47 की हुकूमत रहेगी, अदरवाइज ये नहीं चल सकती। अल्लाह हाफिज।